तो आई थिंक हाँ चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो रात के 8 बज चुके हैं और रोज़ की तरह क्लास 10th के लिए हम लोग मैथ्स की क्लासेस लेके हाजिर हैं फिर से। आज की क्लास का गोल क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले, जैसा कि हम रोज़ देखते हैं। आज की क्लास का हमारा गोल जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैंने कल की क्लास में अनाउंस कर दिया था, पार्ट 3 जो था उसके अंदर मैंने अनाउंस किया था कि अब आज की क्लास में हम क्लास नंबर 4 में हम 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर आता है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। और वो टॉपिक है हमारा इरेशनल प्रूव करना। बिल्कुल, तो ये जो एक्सरसाइज 1.3 है एनसीईआरटी की, ये पूरी एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल्स इस टॉपिक पे ही बेस्ड हैं। तो बच्चों आज हम लोग इंट्रो क्लास है ये इस टॉपिक के लिए। आज हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में, इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक्स को पक्का करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि 100% एग्जाम के अंदर आएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोप्राइम नंबर्स के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर्स सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किस तरह के देते हैं, इस टॉपिक को समझेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा। ये बेसिक्स हैं इस टॉपिक को समझने के लिए कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2019 में 2020 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है बोर्ड के अंदर, और 2021 में अब की बार बोर्ड एग्जाम के अंदर भी 100% इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ऐसा आप लोग मान के चलिए 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये है हमारी सेशन 2020-21 के लिए डेली क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स के लिए, और अकॉर्डिंग टू रेड्यूस सिलेबस ये चल रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए ये बात है कि डेली 8 बजे हम लोग क्लास ले रहे हैं रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग डेली क्लास अटेंड करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इंक्लूड्स एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स, इस क्लास के अंदर एनसीईआरटी और प्लस एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। और इम्पॉर्टेंट वर्कशीट्स जो है आपकी वो डेली आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं क्लास से रिलेटेड। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में भी है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मैथ्स के कोर्स की, धीरे धीरे वो पूरी की पूरी तैयार होती जा रही है डे बाय डे। फीस क्या है आप लोग जानते हैं, लाइक करें आप और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि बढ़िया सी एक हेल्दी लर्निंग कम्युनिटी हमारी बन पाए और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बताया, कोप्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स। तो ये जूनियर क्लासेस के अंदर भी ये बात आती है कोप्राइम नंबर्स की कि क्या होते हैं, लेकिन इसको बच्चे भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि कोप्राइम नंबर्स क्या थे। तो अभी भी आप में से मेरा ऐसा मानना है कि अगर 100% बच्चे हैं तो 100% में से केवल और केवल लगभग 5% या 10% बच्चों को मालूम होगा कोप्राइम नंबर्स क्या हैं, बाकी सब भूल गए होंगे। तो ये फिलहाल समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इसी से रिलेटेड फिर हमारा टॉपिक चलेगा, जो मैंने क्वेश्चन बताया पेपर में आता है, व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स। तो बच्चों सिंपल सी बात है, देखो, जिन नंबर्स के कॉमन फैक्टर में केवल 1 आए, those numbers which have only 1 in their common factor, या मैं कह सकता हूं जिन नंबर्स का HCF 1 हो, यानी जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। अब एग्जाम्पल से बात समझ में आती है ज़्यादा, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने लिया 2 और 3। देखो 2 के अगर फैक्टर हम लोग चेक करेंगे तो 2 1 से डिविजिबल है और खुद अपने आप से 2 के 2 फैक्टर है 1 और 2। ऐसे ही 3 के 1 और 3 हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे भी, क्या देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ कि 2 और 3 के कॉमन फैक्टर में चेक करो, इन दोनों के फैक्टर्स के अंदर कॉमन नंबर क्या आ रहा है, तो दिखाई देगा कि केवल 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है, यानी 1 इनका कॉमन फैक्टर होगा। और यही हमारी डेफिनेशन कहता है कि 1 जिनके कॉमन फैक्टर में हो वो हमारे कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं।
तो इसलिए 2 और 3 क्या हो जाएंगे, आर को प्राइम नंबर्स। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। तो 4 और 5 इनको लेते हैं, ये कोप्राइम होंगे कि नहीं होंगे। तो 4 के मैं फैक्टर देखूं, अगर 4 के फैक्टर में 1 आता है, 2 आता है और 4, और 5 के फैक्टर्स 1 और 5, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आप लोग देखें कि जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो केवल 1 ही आ रहा है, 1 के अलावा कोई और नंबर इनके फैक्टर्स के अंदर कॉमन नहीं है। इसका मतलब 4 और 5 भी क्या हो जाएंगे, आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर। अब एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, इसमें हम ले लेते हैं 4 और 6 को, 4 एंड 6। तो 4 और 6, 4 के फैक्टर हम लोग निकालें 1, 2 और 4 के फैक्टर हुए, और 6 के फैक्टर निकालेंगे तो 1, 2, 3 और खुद 6 इनसे डिविजिबल है। तो अब ध्यान से देखो 4 और 6 के फैक्टर्स में कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। तो दिखाई देगा 1 भी आ रहा है, 1 दोनों के फैक्टर में है, और साथ ही साथ 2 भी आ रहा है। यानी हमारी डेफिनेशन को ये बात सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो माने हम क्या कहेंगे, 4 एंड 6 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। तो फाइनली कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 आए, जिनका HCF 1 आए, यानी जिनके फैक्टर्स के अंदर कॉमन में केवल क्या है, 1 आए। तो आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे इरेशनल प्रूव करने में, कल की क्लास में आप लोग देखेंगे। और कल की क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे NCERT से भी और प्रीवियस ईयर के भी। आज की क्लास में हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं जो ज़रूरी है उन क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो कोप्राइम नंबर्स हमारे ये हो गए पूरे। अब मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग मुझे बताना, कमेंट में लिखना सभी कि ये कोप्राइम होंगे कि नहीं होंगे। तो हम ले लेते हैं 18 एंड 21। फटाफट से मुझे बताएं कि 18 और 21 कोप्राइम होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 18 के, अगर मैं फैक्टर करूँ, 18 के फैक्टर्स निकालें हम लोग, तो बच्चों 1, 2, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, और उसके बाद अपने आप से तो है ही 21, 1, 3, देन 7, देन 21। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो है 18 और 21 नो डाउट कोप्राइम नहीं होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 भी आ रहा है इनके कॉमन फैक्टर्स के अंदर, और साथ ही साथ 3 भी आ रहा है बच्चों। तो यानी 18 एंड 21 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। तो बिल्कुल चकाचक क्लियर हो गया होगा सबको क्या कोप्राइम होते हैं क्या नहीं होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बेसिक की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं बच्चों, अगली बात समझेंगे। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा शेयर। फटाफट से आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वही हमारी फ़ीस है। बिना फीस के जो है, बिना गुरु दक्षिणा दिए पढ़ाई असर नहीं करती है भाई। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बढ़ जाता हूँ। रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग थोड़ा पता करेंगे कि रेशनल नंबर्स अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर किस तरह के नंबर्स जनरेट करते हैं। रेशनल नंबर्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह के नंबर्स हमें देंगे, अभी समझ में आएगी बात। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको बचपन से आप ये चीज़ करते आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की होगी कभी, अब ऑब्जर्व कर पाओगे। देखो मैं एक रेशनल नंबर ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। सपोज मैंने लिया 12/15, ठीक है। 12/15 बच्चों रेशनल नंबर है, आप सब जानते हैं, P/Q की फॉर्म में है। P और Q इंटीजर हैं और Q 0 के इक्वल नहीं।
अब इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हम इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इधर इनको ऑब्जर्व करेंगे जो हमारा मेन टारगेट है। तो ये हमारी है ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो 12 और 15 अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है अपनी, ये इसको हम रेड्यूस कर देते हैं। तो 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और ज़्यादा रेड्यूस तो नहीं होगा। तो यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई बच्चों 4/5। अब ध्यान से जो आपको देखना है, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बेसिक है हमारा, दैट इज़ 4 और 5, 4 एंड 5 को आप लोग मुझे बताओ, क्या ये कोप्राइम नंबर्स हैं? क्या ये कोप्राइम नंबर्स हैं? 4 का फैक्टर 1 और 4, 5 में 1 और 5, तो बिल्कुल ये कोप्राइम नंबर्स हैं हमारे, इजंट इट? क्योंकि 1 इनके कॉमन फैक्टर में आ रहा है, HCF इनका 1 है। तो इसका मतलब दीज आर, या हम कहें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देयर आर कोप्राइम नंबर्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर धीरे धीरे बात को क्लैरिफाई करेंगे पूरा। 18/21 मैंने लिया, 18/21 को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग लिखेंगे, 3 से कैंसिल होगा, 6/7 आ गया बच्चों, 6/7, 6/7 यानी 6 और 7। तो 6 और 7 जो है हमारे, वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं क्या? फटाफट से बताएं सभी। 6 एंड 7, बिल्कुल 6 और 7 हमारे कोप्राइम नंबर्स होंगे, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 इनके कॉमन फैक्टर में आ रहा है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो फिर से क्या हो गया, कोप्राइम नंबर्स हमें मिल रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, इजंट इट? तो इन 2 एग्जाम्पल्स, यहाँ पे तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी फ्रैक्शन लिख लें, कोई भी फ्रैक्शन, यानी कोई भी रेशनल नंबर लिखें, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बचाना है पहले, यानी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसको लेकर के जाएंगे, तो कमाल की बात एक निकल के आएगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा आपको क्या मिलेंगे? दोनों कोप्राइम नंबर्स मिलेंगे, दोनों के दोनों, है ना? इंटरेस्टिंग बात। ये चीज़ बहुत मदद करेगी हमारी इस क्वेश्चन को, कल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। फाइनल कंक्लूड कर देते हैं इस चीज़ को कि रेशनल नंबर्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म की बात हो रही है। रेशनल नंबर्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म जनरेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज कोप्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारी बात होगी। तो 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है और पूछ सकता है कि रेशनल नंबर्स सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर किस तरह के नंबर जनरेट करते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नो डाउट कोप्राइम नंबर्स हमारे आएंगे, ये भी आप लोगों ने देखा। कोई भी एग्जांपल आप लोग ले लें। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस चीज़ का। सपोज मैंने लिखा 14/20। अब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूँ तो कैंसिल होगा 2 से, ये आ जाएगा बच्चों 7 और 10, यानी 7/10 हमारे पास आ जाएगा। और 7 को हम लोग देखें, 7 1 और 7 इसके फैक्टर हैं, और 10 को हम देखें 1 2 5 और 10 इसके फैक्टर्स में आता है। फिर से आप लोग देखेंगे कि केवल 1 ही इनके कॉमन फैक्टर में आ रहा है, यानी फिर से क्या हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें कोप्राइम नंबर्स मिल गए। तो ये चीज़ आपकी रहती है। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी फाइनली। तो चलते हैं हम लास्ट हमारे बेसिक की तरफ आज की क्लास के, और उसके बाद फिर क्लास को ऑफ करेंगे। फिर कल की क्लास में हम लोग मेन क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे अपने। तो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड तो ये 10th क्लास में पहली बार इस लेवल पे इंट्रोड्यूस होता है, इससे पहले आप लोग नहीं पढ़ते थे। तो बच्चों क्या होता है कि किसी भी मैथमेटिक्स में जब हम प्रूफ निकालते हैं, कोई चीज़ प्रूव करते हैं,
तो प्रूव करने के लिए एक तो हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब आपने सिंपली जैसा आप करते आए हैं कई सारे चैप्टर्स में आप करते हैं, जैसे ट्राइंगल्स चैप्टर है 9th में आपने पढ़ा था, कुछ चीज़ें गिवन होती थी, कुछ प्रूव करना होता था और प्रूफ निकाल देते थे डायरेक्ट, उन गिवन जो चीज़ थी उनका यूज़ करके हम लोग प्रूफ निकाल दिया करते थे। ठीक है, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड कि सिंपली जो हमें दिया हुआ है उसका हम यूज़ कर रहे हैं और अपना जो हमें प्रूव करना है उसको प्रूव कर दे रहे हैं, वो होता है डायरेक्ट मेथड। और एक बच्चों होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का ही दूसरा नाम क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, काफ़ी कम लोगों को पता है, इसी को ही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं बच्चों। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, सपोज हमारे पास, अब सब आप जानते हो कि रियल नंबर्स जो है रेशनल प्लस इरेशनल, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था, जो बेसिक की क्लास हुई थी सबसे पहली। अगर मैं रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को सबको कंबाइन करके एक बैग के अंदर डाल दूं तो उस बैग को क्या नाम देंगे हम? रियल नंबर्स का बैग, है ना। यानी डेफिनेशन क्या बनती है? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। समझे बच्चों? तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि रियल नंबर्स दो तरह के हमारे हो सकते हैं, या तो वो रेशनल होंगे या तो वो इरेशनल होंगे। ठीक है, दो कैटेगरी है रियल नंबर्स में, या तो रेशनल या इरेशनल। अब मुझे किसी चीज़ को इरेशनल दिखाना है, सपोज मुझे किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं जस्ट ये दिखा दूंगा कि वो नंबर क्या है? रेशनल नहीं है। वो नंबर रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि रास्ते तो दो ही है ना भाई, या तो हेड या तो टेल। तो अगर मैं ये दिखा देता हूँ, ये प्रूव कर देता हूँ किसी तरह से कि जब हमने कॉइन टॉस किया हेड नहीं आया, तो इसका मतलब क्या आया होगा? टेल आया होगा, ऑब्वियस है। ऐसी अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ किसी नंबर के बारे में कि वो नंबर रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इस तरह से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम करता है। तो बच्चों ये जो चीज़ हमने समझी, ये काम आएगी कल की क्लास को समझने के लिए। आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पक्का कर लें। जिसने पीछे के पार्ट अभी नहीं देखे हैं, पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं, ये 4th पार्ट है, वो पहले के पार्ट देख ले ताकि उसका चैप्टर धीरे धीरे पक्का होता रहे। कल हम अपने 5th पार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा मैंने बता दिया है आप लोगों को, इरेशनल प्रूव करना, वो डिस्कस करेंगे पूरा। NCERT के उसके क्वेश्चंस करेंगे, सब तरह के उसके टाइप्स समझेंगे और कोशिश करेंगे कल की क्लास में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कवर कर लें। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, गुड लक।